राजस्थान युवा बोर्ड खेल विभाग राजस्थान की ओर से मंगलवार को राजस्थान के स्कूलों में चला ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव। इसके तहत सुजानगढ़ में पीसीबी स्कूल के ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री मेघवाल, सीबीओ सुनिया, सभापति नीलूफर गौरी, उप सभापति अध्यक्षता की सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने। युवा में कई प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें 286 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें बड़ी संख्या में लिया। और एसीबीओ पवार ने बताया कि 13 तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्री रिकॉर्ड कैसेट बजाए गए, वाद्य यंत्र पर लाइव प्रस्तुति देने वाला प्रतियोगिता शामिल किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक मनोज मेघवाल ने युवाओं को शिक्षा विभाग के साथ साथ मिलकर किया गया सराहनीय प्रयास बताया। इस तरह के लोक प्रतिभाएं निखर के सामने आएगी, बच्चों को समुचित विकास होगा। इस दौरान संबोधित करते हुए विधायक ने बताया, उस नीति को देखते हुए इस तरह के प्रयोग समय समय पर किए जाते रहे और उसी क्रम में ये इस बार एक अलग कार्यक्रम शुरू हुआ और जिसमें ब्लॉक से जिला स्तर और फिर राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम को रखने की बात हुई। युवा खेलकूद पहले सिर्फ खेलकूद विभाग हुआ करता था, उसके बाद में अलग से मंत्रालय बना युवा और खेलकूद कि सिर्फ पहले कहा जाता पढ़ो या खेलो, अब पढ़ो और खेलो के साथ युवाओं की अन्य गतिविधियां भी कैसे जोड़े। तो ये युवा और खेलकूद का सामूहिक मंत्रालय बना, उसमें कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं लगातार और इसके परिणाम भी सुखद हैं। अगर अपन देखें तो हमारे बहुत से शिक्षक गण बैठे हैं और उन्होंने देखा होगा वो दौर भी कि जब 25-30 साल 40 साल पहले सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई पर जोर दिया जाता था और पूरी तरह से पढ़ाई पर जोर दिया जाता था और उस समय जो रिजल्ट आता था वो 10वीं और 11वीं बोर्ड हुआ करता था तो 20-30-40% पूरा पास होने वाले विद्यार्थी थे, 5-10% मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन हुआ करते। धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 70-80% तक 90% तक रिजल्ट और उसमें भी आधे से ज्यादा फर्स्ट डिवीजन और उसमें भी 90% मार्क्स वालों का आज योगदान देखोगे तो बहुत ज्यादा है जो बिरले पहले मिलते थे। तो ये सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि पढ़ाई के साथ और जो डेवलपमेंट किया जा रहा है बच्चों में कि पूरी तरह से जिस तरह से शरीर बना हुआ है कि जिसमें सैकड़ों तरह की शरीर में है और उनके लिए जो डेवलप होता है माइंड पूरा शरीर उसी तरह से गतिविधियां पढ़ाई के साथ सारी की जाती है, खेल कूद और प्रतियोगिताएं जिस तरह आज भी एक सिर्फ नृत्य ही नहीं, जैसे अभी बता रहे थे करीब 8-10 और भी प्रतियोगिताएं हैं जिनके भी अब शुरुआत होगी। सुजानगढ़ के होलीधुरा वार्ड नंबर 39 के रहने वाले मोहनलाल पुत्र नेमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सुजानगढ़ थाने के मेरे घर पर मेरी पत्नी पुनीत विनीता रहते हैं। मेरे बिमला का घर मेरे गली में है। मेरी अलमारी रखे मेरी पत्नी और मेरी बहन के सोने के गहने पड़े थे। 4/12 पर मैंने घर की अलमारी को रखे हुए गहनों को संभाला तो उसमें गायब मिले। इस पर घर वालों सदस्य ने पूछताछ की तो परिवार के सदस्य ने इनकार कर दिया। वहीं 14/11/2014 को रेहान पुत्र तौफीक कामखानी जो निकट मोहल्ले में रहता है, हमने श्वेता पत्नी बनवारी कासवाल के घर में लगे सीसीटीवी में देखा दोपहर 2 बजे उक्त रेहान पुत्र तौफीक कामखानी मेरे घर के दरवाजा का तोड़कर अंदर प्रवेश करता हुआ निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में खास तौर पर दिखाया था जिस पर पूछताछ भी की गई अपने स्तर पर, परिवारजनों के स्तर पर, तो उन्होंने कबूला भी है। इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी। रेहान नाबालिग बताया जाता है पुलिस सूत्रों के अनुसार। क्या बताएं? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है। मैं सुजानगढ़ के होलीधुरा मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरे घर पे 14 नवंबर को चोरी हो गई थी, लेकिन वो अलमारी में सामान रखा था जिसको हमने 4 दिसंबर को उसको देखा। पहले कोई आवश्यकता चीज़ भी थी नहीं। 4 दिसंबर को हमने देखा तो अलमारी के लोग थी, लेकिन उसमें से जो भी हमारी चीज़ें वस्तुएं थी वो उसमें से निकली हुई मिली हमको। हमने उसको अपने आसपास में पड़ताल किया तो पास में अपने वो कैमरा लगा हुआ है, उसमें उस एक बच्चे की फ़ोटो आई। वो बच्चा हमारे मोहल्ले का है।
सिंबू कांगा वो पोता है, तोफी का बेटा है वो। तो घुसता हुआ नजर आता है क्या? हैं घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है? घर तक वह घर में घुसता हुआ और निकलता हुआ दोनों वो बाहर आप नजर आ रहा है वो। ठीक। नवंबर को उत्तरी बाजार रतनगढ़ में देर रात ज्वेलरी शॉप में 2 करोड़ 70 लाख की चोरी के प्रकरण में पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को आज पैदल बाजार में निकालकर जुलूस निकाला। रतनगढ़ के मेहंदीपुर बालाजी से आरोपियों का जुलूस पैदल शुरू हुआ, जहां पे लोगों ने देखा जुलूस जो मुख्य मार्गों से होता हुआ घटनास्थल पर पहुंचा, जहां चोरों को लोगों ने आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगे। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गैंग के हैं, जो कि चोर गैंग है, बोलते हैं बावरी गैंग से वास्ता रखते हैं। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली सहित इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हुए कई चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज, साइबर पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों को राजस्थान से कुचामन सिटी से गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ 70 लाख की चोरी के प्रकरण में कुल मिला के 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 फरार चल रहे हैं। हम आपको बताते हैं 30 नवंबर की रात को आरबी ज्वेलर से 950 ग्राम सोने और 200 किलो की चांदी तथा 17 लाख रुपए नगद चोरी के आरोपी हैं। सर, ये कुछ दिन पहले रतनगढ़ कस्बे में एक ज्वेलरी की शॉप पर चोरी हुई थी। उसमें हमारे रतनगढ़ थाने की टीम ने उन चोरों को पकड़ा है और एक कानूनी प्रक्रिया है, मौका तस्दीक करवाया जाता है। तो आज मौका तस्दीक की कार्रवाई थी जो आज पूर्ण की गई है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में भवानी मंडी का वीडियो हम दिखा रहे हैं, जहां पे अनूठा मामला सामने आया है। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर कोर्ट में शादी। 2 लड़कियों द्वारा गजब की प्रेम कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की रहने वाली युवती ने पास की रहने वाली सहेली से शादी कर ली। दोनों जीवन साथी के रूप में व्यतीत कर रहे हैं जीवन। सोमवार को अदालत परिसर में जाकर वकील के जरिए सहमति पत्र तैयार करवाया, स्टाम्प नोटरी करवाकर एक दूसरे ने माला पहनाकर शादी रचा ली। गौरतलब है कि पावर हाउस भवंडी सोनम माली दूल्हा बनी और निकटवर्ती कस्बे भेसोदा निवासी रीना व्यास 22 वर्षीय दुल्हन बनी। हम आपको बताएं, दोनों मजदूरी करती है। पिछले 4 माह से दोस्त के रूप में थी, बातें करती थी फोन पे, रोजाना घंटों तक सुख दुख की बातें साझा करती थी। दोस्ती मोहब्बत में बदली और दूल्हा बनी। एक दिन पूर्व उसकी सहेली रीना का माँ और भाई से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पूरा घटना बताया, तब से उसके साथ रहने का ऐसा नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेगी। सोनम ने सारा वाकया बताया, माता पिता को बताया। सहमति मिलने के बाद सोनम ने बताया कि ये रिश्ता अटूट कायम हो गया जीवन साथी के रूप में रहने के। इसी बीच दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया कि दुल्हन बनी रीना का मामा को पता चला तो गुस्से में भड़क गया। लड़की रीना को सोमवार रात्रि को मारपीट करते हुए लाया। ऐसे में दूल्हा बनी सोनम अकेली रहेगी। उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपके मम्मी पापा दोनों को राजी है शादी? हाँ, राजी। आपकी मम्मी कौन है? ये आपकी मम्मी। और आपकी मम्मी? इसकी मम्मी नहीं। आपकी मम्मी राजी नहीं थी शादी के लिए, पर अगर आज आप दोनों की शादी रीना के साथ शादी कर ली, एक दिन से मर जाते हम। तो आज सुबह आपने ये डिसीजन लिया था शायद? हाँ। अच्छा। रीना जी, अब आप दोनों शादी करके कैसे महसूस कर रहे हो? अच्छा। आपके मन में इनसे शादी करने की थी सोनम जी? तो किस तरीके से क्या कोर्ट में जाके करी आपने? कैसे शादी करी? कोर्ट में शादी करी। आपकी एज कितनी है अभी? 22 साल। आपकी? 21 साल एज आपकी दोनों की, है ना? तो ये शादी का ख्याल एकदम से आया कि किसी और चीज में, फिल्मों में देख कर आया कि ऐसे आप दोनों के मन में आया ख्याल? तो क्या ख्याल आपके दोनों मन में कैसे आया? एकदम आया। कैसे आया? मतलब है ना, इसके घर के भी लड़ने लग गए थे। अच्छा, आप दोनों साथ में रहती थी दिन भर? तो आप दोनों कब से साथ में रहती थी? हमको अभी सिर्फ वो घर पे हम तो बात करते बस फोन पे बात दोनों बातें करती थी। तो आप दोनों मन में प्यार का किस तरीके से वो आया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती? कैसे आप दोनों मन में ये जगह कि हम दोनों प्यार करती? मतलब एक दूसरे को मतलब एक बिना रह नहीं सकते हम। एक दिन इसकी ये भी मेरे बिना रह सकती, मैं भी इसके बिना रह सकती। आपका क्या नाम है माता जी? गणेशी भाई। कौन सी समाज से हो? पूनम वाले। ये जो लड़का बनी ये आपकी लड़की है? तो आप इन दोनों की शादी से राजी हो? आप
मैं तो राजी हूँ, इसके बाद में तो राजी नहीं। इसके मम्मी लड़की मम्मी पापा राजी नहीं है। पापा नहीं है, भाई भाई दो ही भाई है, उनकी मम्मी है इसकी। इनकी मम्मी। तो आप और आपकी बेटी दोनों रहते हो कि आपके परिवार में और भी कोई सदस्य है? नहीं कोई नहीं। हम दोनों सदस्य हैं। आप आपकी बेटी के इस निर्णय से राजी हो? चलो बहुत अच्छी बात। अब सोनम जी, अब आप आपके घर का गुजारा कैसे करोगे? आप क्या काम करती हो? हम संध्या मंडी में जाते, कारीगर भी काम करते, सब काम कर लेते हम तो अब आपका घर कैसे चलाओ? संध्या मंडी में आप पहले से मजदूरी करती हो? हाँ, पहले से। रीना जी, आप रोटी बनाने जाती थी। आप रोटी खाना बनाने जाते हो शादियों में? अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? सोना। अभी शादी की है आपने? हाँ। किससे की है शादी? रीना से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? सोना। सोना। तो कहाँ से कहाँ जाकर की शादी? कोर्ट में। कोर्ट में जाके की। तो अभी कहाँ है जो आपकी पार्टनर है, वो कहाँ है? वो तो उसके मामा ले गए उसको, अभी उसको मारते लेके हमको भी मारा उसने। उनका मम्मी पापा आपको मार के ले गए? उसके मामा उसको मार कूट के ले गए? हाँ, अच्छा, उसको भी ले गए। इसको भी मारा। अच्छा। तो उसके बाद आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? मतलब हमने वो कुछ भी नहीं करी। उसने ना घर के ने भगा देता, जो इन्होंने उसके घर पे भी नहीं गई। वो कितने टाइम से जो है आपकी बात चल रही थी शादी के लिए? हमको 4 साल 4 महीना 4 महीने हो गए। तो आपके घर वाले राजी है सब? वो तो राजी है, उसके घर वाले राजी नहीं थे। उसके घर वाले राजी नहीं। उसका भाई ने, उसकी मम्मी। आपकी उम्र कितनी है? 21। और उसकी दूसरी लड़की की उम्र कितनी? 22। आप दोनों यहीं के रहने वाले हो? हम भवानी नहीं, भवानी मंडी के। और वो एक दूसरी वो लड़की जो है वो कहाँ की रहने वाली? वो एमपी में।